हेलो फ्रेंड, स्टडी बाई माइंड में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से फरवरी मंथ 2024 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें 128 प्लस क्वेश्चन हैं और 128 वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें फॉर्मेट वाइज अलग अलग तरह से, जैसे राष्ट्रीय संस्करण, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, खेल परिदृश्य, व्यक्तित्व, सूचकांक, पुरस्कार, दिन दिवस, इस तरह के फॉर्मेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी दिया गया है। और लास्ट में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी ऐड किया गया है। तो आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए निश्चिंत हो जाइएगा, ये सारे एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल SSF द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किस राज्य ने इस योजना को चालू किया है? पंजाब राज्य ने। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। नशे में गाड़ी चलाने और तेज़ गति से गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए इन वाहनों में विशेष उपकरण लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तर पूर्वी भारत का पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में आधारशिला रखी गई है? डिब्रूगढ़, असम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहली बार मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किस देश ने किया है? USA। इस नई विधि का उद्देश्य पहले प्रचलित घातक इंजेक्शन का सबसे दर्द रहित और मानवीय विकल्प स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि रहे? फ्रांस के। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? उड़ीसा राज्य। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस कंपनी ने इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया है? न्यूरालिंक कंपनी एलन मस्क की ये कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत का पहला DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बरेली उत्तर भारत में वन्य जीवों के लिए पहले DNA बैंक का निर्माण पूरा होने वाला है, जिसमें सभी जंगली जानवरों की DNA नमूने एकत्र किए जाएंगे। हैदराबाद क्या है? देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाला देश की पहली मेट्रो कौन है? चेन्नई मेट्रो। ग्राहक ONDC नेटवर्क
पर रैपिडो नम्मा यात्री और रेड बस जैसे क्रेता ऐप्स के माध्यम से चेन्नई मेट्रो के लिए एकल यात्रा और वापसी यात्रा टिकट आसानी से खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देश की पहली डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संग्रहालय की स्थापना कर रहा है, जिसमें विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कालावधि की 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया है? उत्तराखंड राज्य ने। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह विधेयक सभी धर्म के लिए विवाह, तलाक, विरासत जैसे मुद्दे को नियंत्रित करने वाले समान कानून का प्रस्ताव है। विधेयक लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य बनाता है। विधेयक बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया गया है। यह किस अधिनियम में संशोधन करेगा? 1974 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी द्वारा दक्षिण भारत में संस्कृत केंद्र के रूप में एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष राज मन्नार जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण और संचालन करने की घोषणा कहाँ की गई? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर। कोच्चिन हवाई अड्डा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? संबलपुर, उड़ीसा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केंद्र में कम लागत वाले पाठ्यक्रमों की शुरुआत बड़े पैमाने पर युवाओं को सशक्त बनाएगी और उन्हें उभरते नौकरी बाजार के हिस्से बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर प्रारंभ की गई है? ऋषिकेश एम्स में, जो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश कौन बना है? माल्टा देश। क्वेश्चन नंबर 17, असम का आधिकारिक राज्यफल किसे घोषित किया गया है? काजी नींबू। नींबू की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? IIM शिलांग, मणिपुर। इससे पहले गुजरात के बड़ौदा में भारत का पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 19, देश में की सबसे लंबी 4 लेन वाले केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। किसको जोड़ेगा ये? ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ेगा।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आर्थिक परिदृश्य। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन पार कर दूसरी कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। पहली कंपनी कौन है? एप्पल। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला एआई स्टार्टअप और वर्ष 2024 का पहली यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी? कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में विश्व शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बना? चीन। दूसरे नंबर पे जापान। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप किस कंपनी ने पार किया? टाटा समूह ने। क्वेश्चन नंबर 24। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से खरीद के 1 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य का आंकड़ा पार करने वाला किस मंत्रालय ने यह उपलब्धि हासिल की? रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का पहला वर्चुअल एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? चंडीगढ़। फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट। क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक, अभ्यास और ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक राजस्थान के बीकानेर में किस देश के बीच आयोजित हुआ? भारत और सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 27। वायु शक्ति अभ्यास 2024 भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर संचालित किया गया? जैसलमेर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में, जो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत, मालदीव, श्रीलंका 3 पक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच कहाँ पर आयोजित हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। नेक्स्ट टॉपिक, ऐप और पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वर को किसके द्वारा बनाया गया है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा। क्वेश्चन। सर्वर के बारे में जान लेते हैं। यह एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जो सेना को बहते पानी पर पुल बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में भारत में निर्मित एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? फोन पे ने। उद्देश्य क्या है इसका? गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। 2007 में टाइगर
रिजर्व घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी का राज्यवार क्रम। सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, थर्ड पोजीशन हिमाचल प्रदेश 51। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। IUCN विश्व संरक्षण प्रजाति में रेड लिस्ट में शामिल है। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है साइट्स, के परसिस्ट फर्स्ट में शामिल है। ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर UPSC और PCS के एग्ज़ाम में कथन निष्कर्ष में पूछा जा चुका है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल भारत में पहली बार कहाँ देखा गया? कासरगोड, केरल में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में रामसल स्थल की संख्या 75 से बढ़कर कितनी हो गई? 80। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1971 में ईरान की रामसर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन हुआ। भारत में 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन की पुष्टि हुई। UPPCS में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 फरवरी 1971 से विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, इसलिए 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में 16 साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पहले सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? विशाखापत्तनम में। INS संध्याक क्या है? कोलकाता में बनाई जा रही 4 सर्वेक्षण पोर्ट में से बड़ी जहाज की श्रृंखला में पहला है। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स किस राज्य ने लॉन्च किया? बिहार राज्य ने। उद्देश्य क्या है इसका? यह तकनीक विशेष रूप से त्वरित बाढ़, ग्रीष्म लहर, शीत लहर को लक्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रह TOI 715b की खोज किसके द्वारा की गई? नासा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। पेस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड महासागर पारिस्थितिकी तंत्र। उद्देश्य क्या है इसका? महासागरों का विशाल विस्तार और पृथ्वी की वायुमंडल का जटिल जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिक्ष कंपनी UAT चंद्रमा पर निजी अंतरिक्ष यान उतारने वाली पहली कंपनी बन गई है और उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ODCS। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42,
हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा कौन बने? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बने? अनिल कुमार लाहोटी। क्वेश्चन नंबर 44। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया जी को। अगर अरविंद पनगड़िया जी आपको याद हो तो ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 4 सदस्य की भी नियुक्ति हुई। अजय नारायण झा, जॉर्ज मैथ्यूज, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, सौम्या कांति घोष। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नायब बुकेले। नायब बुकेले को दुनिया के सबसे अच्छे तानाशाह के रूप में जाना जाता है। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है, जिससे अल सल्वाडोर ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 47। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 वर्ष, स्थापना 1945, मुख्यालय हेग, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? अलेक्जेंडर स्तर। फिनलैंड नाटो गठबंधन का 31वां सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? प्रबोवो सुबियांतो। क्वेश्चन नंबर 50। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? रितु बहारी। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में एशियन क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? जय शाह। क्वेश्चन नंबर 52। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट टॉपिक खेल खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 53। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप भारत को हराकर किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 54। ब्लाइंड पुरुष की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीते हैं? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश हारा है, कर्नाटक ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 55। टाटा स्टील मास्टर 2024 शतरंज विंबलडन किसने जीता है? वेई ई, जो चीन की रहने वाली। आयोजन नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 56। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ खेला गया? हंगरी बुडापेस्ट में। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ खेला गया था? चेन्नई, भारत में। 46वां कहाँ खेला जाएगा? उज्बेकिस्तान, 2026 में। क्वेश्चन नंबर 57। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप किस देश ने भारत को हरा करके जीता है? नीदरलैंड ने। आयोजन मस्कट, ओमान। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में महिला बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 थाईलैंड को हराकर किस देश ने जीता है? भारत ने। आयोजन मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 59। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफायर मैच भारत के किस शहर में खेला जाएगा? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 60। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना, भारत, और मैथ्यू एबडेन, ऑस्ट्रेलिया। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुष एकल विजेता कौन जीता है? जानिक सिनर, इटली। महिला एकल विजेता आरियाना
बेलारूस ने। क्वेश्चन नंबर 61, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। शुभंकर क्या था? हिमतेंदुआ। विजेता टीम का क्रम क्या है? नंबर 1 पे सेना की टीम, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 62, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 6वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु। शुभंकर क्या था? वीरा, मनगई, रानी वेलू, नचियार। विजेता टीम का क्रम 57 गोल्ड के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 पे, 58 गोल्ड के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, हरियाणा 35 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पे। पिछले 5 संस्करण कहाँ हुए? दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 63, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कहाँ हुई? गुवाहाटी, असम में। शुभंकर क्या था? अष्ट लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है सूचकांक एवं रिपोर्ट। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सर्वाधिक छात्र नामांकन उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश। महिला नामांकन में शीर्ष 4 कौन है? केरल नंबर 1 पे है, तेलंगाना, हरियाणा, असम। क्वेश्चन नंबर 65, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2030 में भारत का क्या स्थान रहा? 93वां। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को भारत में शीर्ष स्थान और विश्व में दूसरा स्थान मिला? मुकेश अंबानी जी को। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? लंदन। भारत के 2 शहर बेंगलुरु और पुणे। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। जारीकर्ता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। भारत का क्या स्थान रहा? 41वां। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में देश में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। 7.45 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट टॉपिक सम्मान और पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 70, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? बरहामी फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष रणबीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण जी, MS स्वामीनाथन जी को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना भारत रत्न पुरस्कार की 1954 में। प्रथम प्राप्तकर्ता C राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C वी रमन जी को। 2 गैर भारतीयों को भी मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला 1990 में। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। वर्ष का एल्बम में कौन पुरस्कार जीता? मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर 73, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया?
नीमा सरीखानी यूके की राज्य। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 किसको दिया गया? नोएडा प्राधिकरण को। क्वेश्चन नंबर 75, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? जगत गुरु रामभद्राचार्य और शायर गुलजार को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 57वां किसको दिया गया था? दामोदर मौजो, कोंकणी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक विज्ञान संस्थान को। क्वेश्चन नंबर 77, KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? S शोभनाथ, इसरो अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 78, 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस देश ने हासिल किया? भारत ने। सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए संयुक्त राज्य सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, 77वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको प्रदान किया गया? ओपेन हाइमर को। क्वेश्चन नंबर 78, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जवान मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में ब्राह्मी फेल को दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, योजनाएं, मिशन, कार्यक्रम और अभियान। क्वेश्चन नंबर 81, उंगलई थेडी उनगल ओरिल योजना किसने चालू की? तमिलनाडु राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 82, डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया? कर्नाटक सरकार ने। उद्देश्य क्या है? डिजिटल दुनिया में बहुत अधिक समय बिताने की हानियों के बारे में जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम की शुरुआत की? राजस्थान सरकार ने। उद्देश्य क्या है? विद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, किस IIT ने स्वस्थ परियोजना प्रारंभ की? IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय आवास परियोजना के तहत किस देश में 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 87, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना कहां पर उद्घाटन किया? भारत मंडपम, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना कहां पर सफलतापूर्वक चालू किया गया? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 89, NTPC की पहली सौर परियोजना कहां शुरू करने की घोषणा की गई है? राजस्थान के छत्तीसगढ़ में। अन्य योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना पेंशन मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ चालू हुई? राजस्थान। आशा किरण योजना कहाँ चालू हुई? कर्नाटक। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा। वन मित्र योजना हरियाणा। स्वयं योजना कहाँ चालू हुई? उड़ीसा। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 कहाँ चालू हुई? महाराष्ट्र। लाभ योजना कहाँ चालू हुई? उड़ीसा। अब नेक्स्ट टॉपिक सम्मेलन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1921 शिमला में। क्वेश्चन नंबर 91, रामसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ। भारत ने समझौते की पुष्टि 1 फरवरी 1982 में किया, जो यूपीपीसीएस द्वारा सेम पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जैक्ट डेट दे देता है, उसी को सही करना रहेगा। 2 फरवरी को इसलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 को समझौता हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 93, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? असम, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भाग लिया। 63वां सत्र की अध्यक्षता 2025 में कौन करेगा? पोलैंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 95, 9वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री करियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि रहे? ग्रीस के। 96वां क्वेश्चन, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन CMS COP14 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। 13वां कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। पहला कहाँ हुआ था? जर्मनी, बान शहर। अन्य सम्मेलन देख लेते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 दुबई UAE में संपन्न हुआ। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, मेला महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 97, थाईपुसम त्यौहार 2024 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 98, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 99, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। विविध मेला महोत्सव देख लेते हैं। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कला महोत्सव कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद, तेलंगाना में। सम्मक्का सर लम्मा जतारा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। चर्चित व्यक्ति। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 101, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने। क्वेश्चन नंबर 102, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए? विमान प्रसाद, फिजी के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दिवस और थीम। 4 फरवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2024 4 फरवरी का? कुष्ठ रोग को हटाएं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। थीम क्या है 21 फरवरी का? बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का।
इसी में कंप्लीट करा दिया गया है, फरवरी का फरवरी में ही। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तर प्रदेश के पहले सेमी कंडक्टर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा DLF टेक पार्क में। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तर प्रदेश के कितनी विभूतियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 12 विभूतियों को। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, उसका क्या नाम है? कहाँ किया गया, उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? राहत वाणी केंद्र। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बायोमास आधारित कंप्रेस्ड CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बदायूं में। लक्ष्य क्या है? स्थानीय किसानों और किसान उत्पादक संगठनों से बायोमास खरीद कर किसानों को आर्थिक आय को बढ़ावा देना, ये अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 107, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर भारत सरकार की खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस स्तर पर स्थापना की जाएगी? ब्लॉक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 108, गणतंत्र दिवस परेड में प्रदेश की झांकी को पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश रहा। क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट अमूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर प्रदेश में किन तीर्थ स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया? वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या तीर्थ स्थल को। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किसान मेले का आयोजन किया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5वां जो है स्थापित होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। ये क्वेश्चन राष्ट्रीय परिदृश्य में भी आ चुका है ऊपर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया मदन मोहन मालवीय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान कब से कब तक चलाया गया? 5 फरवरी से 15 फरवरी तक। फाइलेरिया के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। समाप्त करने का लक्ष्य केंद्र सरकार का 2027 फाइलेरिया को समाप्त करना। फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है जो एनीमेटोड परजीवी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला गाय अभयारण्य बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर जिला। इस अभयारण्य में 5000 गायों को रखने की जगह बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 115, प्रदेश की पहली जल मेट्रो सेवा प्रारंभ करने की योजना कहाँ बनाई गई है? अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 116, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आदि योगी शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए नगर विमान मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त हुई? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। ईसा फाउंडेशन के द्वारा यह निर्माण किया जाएगा। 242 फीट ऊंची आदि योगी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 117, वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया गया? 7.36 लाख करोड़, 7.36 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 118,
भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? आईआईटी कानपुर। यह टनल जेट उड़ान और बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण में मददगार साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर प्रदेश में 1500 एकड़ में एयरोसिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 120, किस नदी में जल विहार के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया गया? सरयू नदी में। क्वेश्चन नंबर 121, कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25,000। क्वेश्चन नंबर 122, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? संभल जिला में। भगवान कल्कि को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। श्री कल्कि धाम मंदिर दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहाँ भगवान के जन्म से पहले उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 123, देश का 27वां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की औपचारिक शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस जनपद में की गई? प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 125, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष। पहले ये 5 ही वर्ष था, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया। फिर 2024 में संशोधन के द्वारा दोबारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 126, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान की शुरुआत कहाँ की जाएगी? लखनऊ में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने की कड़ी में देश में अभी सिर्फ एक मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्था मैसूर में है। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को कैलाश सांखला पुरस्कार मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। क्वेश्चन नंबर 128, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2 बच्चों को, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। तो थैंक यू फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर इसमें कुछ आपको सुझाव देना है तो नीचे कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। फ्रेंड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका मैसेज आपको सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।